नमस्कार बच्चों, हिंदी घर में आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण के अंतर्गत संधि सीखेंगे। संधि, उसका क्या अर्थ होता है? मेल या जोड़। जब दो ध्वनियां निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं और एक नया रूप धारण कर लेती हैं, तो ऐसे ध्वनि समूह को हम संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए हिम प्लस आलय हिमालय। ये हिम प्लस आलय हिमालय कैसे बना? यहाँ पर हिम का अंतिम स्वर क्या है? वह है अ। हिम का अंतिम स्वर का है अ। यह हम कैसे पता करेंगे? हमने वर्ण विच्छेद सीखा है। हिम का वर्ण विच्छेद क्या होगा? ह। ह पर छोटी की मात्रा, तब ये बन जाएगा ही प्लस म के नीचे हलंत प्लस अ। अब ये जो है पहले शब्द का आखिरी स्वर वो है अ। समझ में आया? तो हिम का अंतिम अक्षर क्या है? वो अ है। किस तरह से पता चला हमें? उसका विच्छेद करके। तथा आलय, ये जो है आलय, उसका आरंभिक यानी कि शुरुआत का अक्षर वो क्या है? आ। वो मिलकर क्या बन जाते हैं? आ। यानी कि अ प्लस आ मिलकर क्या बन गए? आ। यहां दिया हुआ है अ प्लस आ, और ये क्या बन गया? हिम प्लस उसमें आ की मात्रा जोड़ दी गई, वहां पर आ की मात्रा लग गई है और क्या बन गया? वो हिमालय। पढ़ा है। जब किसी संधिस्पष्ट शब्द को अलग अलग किया जाता है तो उसे संधि विच्छेद कहते हैं। मतलब जब जोड़ा जाता है तो उसे संधि करना कहते हैं, लेकिन जब उसे अलग किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं? विच्छेद करना। जैसे यहाँ लिखा है महात्मा, ये क्या है? ये संधि का शब्द है, ये जोड़ा गया है, लेकिन इसे अलग करना है तो क्या हो जाएगा? महा प्लस आत्मा। ये क्या हो गया? विच्छेद हो गया, और ये क्या हो गया? संधि। महर्षि, महा प्लस ऋषि महर्षि। स्वागत, सु प्लस आगत स्वागत। गणेश, गण प्लस ईश गणेश। अब हम देखेंगे संधि के प्रकार। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार है। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद होते हैं और उसमें सबसे पहला भेद जो है वो है स्वर संधि। तो अब हम स्वर संधि जानेंगे। स्वर संधि के भी कई भेद होते हैं। इसके 5 भेद है। 2 स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं, और इसके कितने हैं? 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो सबसे पहले हम देखेंगे दीर्घ संधि। दीर्घ यानी बड़ा होना। 2 सवर्ण स्वर जैसे आसपास में जब मिलते हैं वो, और उनसे जो ध्वनि उत्पन्न होती है, उन दोनों के मिलने से जो वर्ण की ध्वनि उत्पन्न होती है वो क्या बनती है? बढ़ जाती है। वो कैसे बनती है? बढ़कर बनती है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं, और उसे ही हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। यहाँ पर क्या होता है? ह्रस्व या दीर्घ अ, ई और उ के आगे क्रमशः आ, ई और उ बन जाते हैं। ये क्या है? अ क्या बन जाएगा? आ। ई बड़ी ई, उ बड़ा उ। उदाहरण है मत प्लस अनुसार मतानुसार। मत के आखिर में क्या है? अ। त प्लस अ। इसके शुरुआत में क्या है? अ। दोनों अ मिलकर क्या बन गए? आ। इसीलिए त पर कौन सी मात्रा लगी है? त पर आ की मात्रा लगी है। इसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। वीर प्लस अंगना वीरांगना। धर्म प्लस अंध धर्मांध। स प्लस आकार साकार। मरण प्लस आसन्न मरणासन। अंबु प्लस ऊर्जा अंबुर्जा। कपि प्लस ईश कपीश। पर प्लस अधीन पराधीन। शत प्लस अधिक शताधिक। आत्म प्लस अर्पण आत्मार्पण। नव प्लस आशय नवाशय। वृक्ष प्लस आरोपण वृक्षारोपण। सु प्लस उक्ति सुक्ति। वधु प्लस उत्सव वधुत्सव। कवि प्लस इच्छा कविच्छा। रजनी प्लस ईश रजनीश। शची प्लस इंद्र शचींद्र। कवि प्लस इंद्र कविंद्र। सेवा प्लस अर्थ सेवार्थ। लघु प्लस उत्तर लघुत्तर।
यथा प्लस अर्थ यथार्थ, नदी प्लस ईश नदीश, अंबु प्लस उर्मी अंबुर्मी, अभी प्लस ईस्ट अभीष्ट, अति प्लस ईव अतीब, सती प्लस ईश सतीश, मही प्लस इंद्र महींद्र, मिथ्या प्लस आरोप मिथ्यारोप, भानु प्लस उदय भानुदय, पत्नी प्लस ईस्ट पत्नीष्ट। दूसरा भेद है गुण संधि। गुण संधि के नियम निम्नलिखित रूप से हैं। यदि अ या आ के आगे ई या बड़ी ई आए तो दोनों के मिलने से ए बनता है। यदि अ या आ के आगे उ या बड़ी ऊ आए तो दोनों के मिलने से ओ बनता है। यदि अ या आ के आगे री आए तो दोनों के मिलने से अर बनता है। उदाहरण देखते हैं। देव प्लस इंद्र देवेंद्र। इसका आखिरी वर्ण क्या है? अ, और इसका पहला वर्ण क्या है? ई। अ और ई मिलकर क्या बन गए? ए। और ए की मात्रा कैसी है? ऐसी। इसलिए ये ए की मात्रा कहाँ लग रही है? पहले शब्द के आखिर में देवेंद्र बन रहा है। ठीक है। ऐसे ही गज प्लस इंद्र गजेंद्र, धर्म प्लस इंद्र धर्मेंद्र, गण प्लस ईश गणेश, अखिल प्लस ईश अखिलेश, पूर्व प्लस उक्त पूर्वोक्त, गंगा प्लस उर्मी गंगोर्मी, जल प्लस उर्मी जलोर्मी, महा प्लस ऋषि महर्षि, पूर्ण प्लस इंदु पूर्णेंदु, उमा प्लस ईश उमेश। सुर प्लस इंद्र सुरेंद्र, शुभ प्लस इच्छा शुभेच्छा, महा प्लस ऊर्जा महोर्जा, गंगा प्लस उदक गंगोदक, महा प्लस उदधि महोदधि, नव प्लस उड़ा नवोड़ा, सागर प्लस उर्मी सागरोमी, ब्रह्मा प्लस ऋषि ब्रह्मर्षि, सप्त प्लस ऋषि सप्तऋषि, राजा प्लस ऋषि राजर्षि, गृह प्लस उपयोगी गृहोपयोगी। स्वर संधि का तीसरा भेद है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के नियम निम्नलिखित रूप से है। यदि अ और आ के बाद ए हो तो दोनों मिलकर ए स्वर बनाते हैं। यदि अ और आ के बाद ओ या अ हो तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? अ स्वर बनाते हैं। उदाहरण देखते हैं। एक प्लस एक क्या बन गया? एक एक। यहाँ पे क्या है? अ और अ दोनों भी अ है। दोनों अ मिलकर के क्या बनाए हैं? ए की मात्रा बनाए हैं। क्या बनाए हैं? ए की मात्रा। और ये ए की मात्रा कहाँ लग रही है? पहले शब्द के आखिर में, यहाँ पर। ठीक है। इसलिए क्या बन रहा है? एक प्लस एक एक एक, मत प्लस ऐक्य मतैक्य, महा प्लस ओज महोज, वित्त प्लस ऐषणा वित्तैषणा, परम प्लस औषध परमौषध, परम प्लस ऐश्वर्य परमैश्वर्य। स्वर संधि का चौथा भेद है यण संधि। यण संधि के अंतर्गत निम्नलिखित नियम बताए गए हैं। जैसे जब ई या ई छोटी ई और बड़ी के बाद में ई वर्ण के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर आता है, यानी इन दोनों के बाद में ये स्वर ना आकर के ई स्वर ना आकर के कोई दूसरा स्वर आता है तो उसे क्या कहते हैं? हम यण संधि कहते हैं। जैसे ई और ई के स्थान पर यदि य आ जाए, इसीलिए इसका नाम क्या है? यण। यण आ जाता, य आ जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? यण संधि। यदि उ या उ छोटी उ और बड़ी उ के बाद में छोटा उ वर्ण के अतिरिक्त यानी ये न आकर के कुछ और आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? यण संधि। जैसे कि अन्य स्वर क्या आ रहा है यहाँ पर? व। री के बाद री के अतिरिक्त कोई दूसरा स्वर आ जाता है, मतलब री के बाद री ना आकर के कोई दूसरा स्वर आ जाता है, जैसे र आ जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? यण संधि। उदाहरण देखते हैं। अति प्लस अधिक अत्यधिक, प्रति प्लस अक्षर प्रत्यक्षर, अति प्लस आचार अत्याचार, वी प्लस आयाम व्यायाम, अधि प्लस आदेश अध्यादेश, प्रति प्लस एक प्रत्येक, सु प्लस अच स्वच्छ, पितृ प्लस आज्ञा पिताज्ञा, यदि प्लस अपि यद्यपि, अति प्लस अंत अत्यंत, इति प्लस आदि इत्यादि, मात्र प्लस इच्छा मातृक्षा, प्रति प्लस आगमन प्रत्यागमन,
नी प्लस ऊन न्यून, मात्र प्लस आज्ञा मात्राज्ञा, अनु प्लस अन्वय। अब है अयादि संधि। अयादि संधि के नियम इस प्रकार है, यदि ए ऐ ओ औ से आगे कोई इनसे भिन्न कोई अन्य स्वर आ जाए, जैसे कि ए आ जाए या ऐ आ जाए, ए आ जाए, आय आ जाए या ओ औ तथा औ आ जाए, तो वो क्या बनाते हैं? आव बनाते हैं। जैसे ने प्लस अन नयन, गै प्लस अक घायक, भो प्लस अन भवन, पौ प्लस अन पावन, नौ प्लस इका नायिका, शे प्लस अन शयन, गै प्लस अन गायन, पो प्लस अन पवन, पो प्लस अक पावक, भौ प्लस उक भावुक। अब है संधि का दूसरा भेद, व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। इसके नियम, सबसे पहले वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, जैसे कि क च ट त प के पश्चात यदि किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण ग घ ज झ ड ढ द ध ब भ या फिर जैसे र य र ल व ह या कोई स्वर आ जाए तो वह अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, अर्थात क का बन जाता है, ग का च, का ज, ट का ड, त का द और प का ब हो जाता है। ये समझ में आया बच्चों कि नहीं आया? जैसे कि क ख ग घ ग, ये क्या है? क वर्ग है। कौन सा वर्ग है? क वर्ग। इसका तीसरा वर्ग क्या होगा? क का तीसरा वर्ग, पहला पहला दूसरा तीसरा, क का क्या बन जाएगा? क का ग, क का ग। ऐसे ही च वर्ग क्या है? च छ ज झ न्य, तो च का तीसरा वर्ण क्या होगा? पहला दूसरा तीसरा, च का क्या है? ज, तो च का क्या बन जाएगा? च का ज। समझ में आ रहा है? तो उदाहरण देखते हैं, दिक प्लस गज दिग्गज, दिक प्लस अंबर दिगंबर, भगवत प्लस भक्ति भगवत भक्ति, सत प्लस आचार सदाचार, षट प्लस दर्शन षडर्शन, वाक प्लस ईश वागीश, षट प्लस आनंद षडानंद, सत प्लस गुण सदगुण, जगत प्लस अम्बा जगदम्बा, तत् प्लस भव तत्भव। दूसरा नियम, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। किसी वर्ग के पहले या तीसरे व्यंजन के बाद यदि कोई नासिक व्यंजन, जैसे कि पंचम वाले क के आखिर में क्या है? ग, छ के आखिर में क्या है? ञ, और ट के आखिर में क्या है? र, और त थ द ध न, प फ ब भ म, यानी कि जब ये 5 वर्ग है, इन पांचों क च ट त फ, इन पांचों वर्ग के आखिर का वर्ण जो है वो क्या है? ये है। क का आखिर न, च का आखिर य, ट का आखिर न, त का आखिर न, प का आखिर म, यानी पंचम अक्षर वाले ये जो होते हैं। तो ये जो होते हैं, ये जब तीसरे पहले या तीसरे व्यंजन के स्थान पर अपने ही वर्ग का नासिक के व्यंजन आ जाता है। नासिक यानी जो नाक से उच्चारित किया जाता है, अर्थात क का ण, च का ञ, ट का ण, त का न, प का म, ये क्या होता है? इसमें बदल जाता है। जैसे वाक प्लस मय, तो ये क जो है ये क्या बन जाएगा? न, वाणमय। जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, उत प्लस नयन उन्नयन, उत प्लस नति उन्नति, सत प्लस मति सन्मति, सत प्लस मार्ग सन्मार्ग, सत प्लस मति सन्मति, चित प्लस मय चिन्मय, तत् प्लस मय तन्मय, षट प्लस मास षण्मास। इसके बाद इसका तीसरा नियम है त संबंधी नियम। जैसे त के बाद यदि ल हो तो त का जो है वो ल में बदल जाता है। जैसे उत प्लस लेख उल्लेख, ये त क्या बन जाएगा? ल, उत लेख उल्लेख, उल्लास उल्लास, तत्लीन तल्लीन,
दूसरा नियम इसका, त या ज के बाद यदि ज और झ हो तो क्या बन जाएगा, त ज और वो ज में बदल जाएगा। जैसे कि सत प्लस जन, त किस में बदल जाएगा, ज में, सज्जन। उत प्लस ज्वल, उज्ज्वल। तीसरा है विपत प्लस जाल, विपजाल। त के बाद यदि ट ड हो तो त जो है वो किस में बदल जाता है, ट या ड में बदल जाता है। जैसे तत् प्लस टिका, तट्टिका। उत प्लस डयन, उड्डयन। बृहत प्लस टिका, बृहट टिका। त के बाद यदि श हो तो त का च में और श का छ में बदलाव हो जाता है। जैसे उत प्लस श्वास, उच्छ्वास। उत प्लस शिष्ट, उच्छिष्ट। सत प्लस शास्त्र, सच्छास्त्र। तत् प्लस शिव, तत्शिव। अगला नियम है, त के बाद यदि च और छ हो तो वो किस में बदल जाएगा, त का च हो जाएगा। उत प्लस चारण, उच्चारण। उत प्लस चरित, उच्चरित। सत प्लस चरित, सच्चरित। जगत प्लस छाया, जग छाया। यदि त के बाद ह हो तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। जैसे तत् प्लस हित, तद्धित। उत प्लस हार, उद्धार। पथ प्लस हति, पद्धति। म संबंधी नियम, जब पहले शब्द के अंतिम वर्ण म के आगे दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अंतःस्थ, जैसे कि य, र, ल, व या ऊष्म व्यंजन जो है श, श, स, ह या अन्य स्पर्श व्यंजन हो तो म के स्थान पर पंचम वर्ण तथा अनुस्वार हो जाता है। जैसे सम प्लस गम, संगम, अनुस्वार लग गया। सम प्लस चय, संचय। सम प्लस तोष, संतोष। सम प्लस बंध, संबंध। सम प्लस हार, संहार। सम प्लस सार, संसार। सम प्लस योग, संयोग। सम प्लस लाभ, संलाप। सम प्लस ताप, संताप। सम प्लस लग्न, संलग्न। इसके बाद है न संबंधी नियम, यदि री, र तथा श के बाद न व्यंजन आता है तो उसका न में परिवर्तन हो जाता है, भले ही बीच में क वर्ग, प वर्ग, अनुस्वार, य, व, ह आदि में से कोई भी वर्ण क्यों न आ जाए। जैसे परि प्लस मान, परिमाण। शोष अन, शोषण। तृष्ण प्लस न, तृष्णा। री प्लस न, ऋण। भूष प्लस अन, भूषण। प्र या प मान, प्रमाण। परिणाम, परिणाम। कृष प्लस न, कृष्ण। ऐसे ही स का नियम, स का श नियम, स से पहले अ या आ से भिन्न स्वर हो तो स किसमें बदल जाता है, श में बदल जाता है। जैसे अभि प्लस सेक, अभिषेक। वी प्लस सम, विषम। सु प्लस सुप्ति, सुसुप्ति। नि प्लस शेष, निषेध। अब है स्वर संधि के बाद व्यंजन, व्यंजन के बाद विसर्ग, यानी कि संधि का आखिरी भेद। विसर्ग संधि, विसर्ग की मात्रा कैसे होती है, अ के बाद ये जो दो बिंदु लगाए जाते हैं ना, इसे ही हम विसर्ग कहते हैं। विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है वह विसर्ग संधि कहलाता है। इसके कुछ नियम हैं, जैसे विसर्ग का ओ होना, यदि विसर्ग के पहले अ स्वर और आगे अ अथवा कोई सघोष व्यंजन किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो अ और विसर्ग अह के बदले क्या बन जाएगा, अह के बदले क्या बन जाएगा, ओ, यानी विसर्ग के बदले क्या बन जाएगा, ओ हो जाएगा। विसर्ग की मात्रा हट करके ये मात्रा लग जाएगी। जैसे मनः प्लस अनुकूल, मनोनुकूल। मनः प्लस बल, मनोबल। मनः प्लस भाव, मनोभाव। मनः प्लस रथ, मनोरथ। तपः प्लस बल, तपोबल। पय प्लस द, पयोद। विसर्ग का र होना, यदि विसर्ग से पहले अ, आ से भिन्न कोई स्वर आए तो विसर्ग के बाद किसी स्वर, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिए निह प्लस आहार, निराहार। निह प्लस धन, निर्धन।
दुह प्लस जन दुर्जन, निह प्लस भय निर्भय, आशीह प्लस वाद आशीर्वाद, दुह प्लस गुण दुर्गुण, निह प्लस उत्तर निरुत्तर, दुह प्लस उपयोग दुरुपयोग। आगे है विसर्ग का श होना। यदि विसर्ग से पूर्व कोई स्वर हो और बाद में च छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निह प्लस चल निश्चल, निह प्लस चय निश्चय, दुह प्लस शासन दुशासन, दुह प्लस चरित्र दुश्चरित्र। विसर्ग का स होना विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो स हो जाता है। जैसे नमः प्लस ते नमस्ते, निह प्लस संतान निसंतान, तुह प्लस साहस दुस्साहस, मनः प्लस ताप मनस्ताप। विसर्ग का श होना विसर्ग के पूर्व ई उ और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ड हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे निह प्लस कलंक निष्कलंक, निह प्लस फल निष्फल, चतुः प्लस पात चतुष्पात, दुह प्लस कर दुष्कर। आगे है विसर्ग में कोई परिवर्तन न होना। यदि विसर्ग के बाद श श स में से कोई व्यंजन आए तो विसर्ग यथावत बना रहता है अथवा विसर्ग के आगे के व्यंजन का रूप ले लेता है। जैसे दुह प्लस शासन दुशासन, दुह प्लस सह दुस्सह, निह प्लस संदेह निसंदेह, नि प्लस संतान निसंतान। यहाँ पर ये विसर्ग होगा। आगे विसर्ग के बाद यदि क ख अथवा प प व्यंजन आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। उदाहरण के लिए रजह प्लस कर्ण रजह कर्ण, पयः प्लस पान पयः पान, अंतः प्लस करण अंतः करण, प्रातः प्लस काल प्रातः काल। आखिर में है लेकिन यदि विसर्ग के पहले ई उ स्वर हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे दुह प्लस कर दुष्कर, निह प्लस कपट निष्कपट, चतुह प्लस पात चतुष्पात, निह प्लस फल निष्फल। बच्चों उम्मीद है आपको संधि अच्छे से समझ में आ गए होंगे और बहुत सारे उदाहरण भी आपने देख लिए हैं। अब समय आ गया है कि आप इसका पुनरावर्तन करते रहें। यदि आपको यह वीडियो समझ में आई अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।